साल के बाद यही अधिकारी आए हैं जो हमारे दुख दर्द को समझे हैं और वो काम शुरू भी कर दिए हैं मोटेशन का। अब इस बीच अगर इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या गति होगी? जोहार आदाब। इस वक्त अभी हम हजारीबाग समर नाले में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं विस्थापित परिवार यहाँ पे अपने मांगों को लेकर के हजारीबाग समर नाले पहुंचे हुए हैं। क्या मांगे, मुख्य मांगे हैं इनके, जो 60 किलोमीटर के रास्ता सफर तय करके कुनार डैम से आज हजारीबाग समर नाले पहुंचे हुए हैं। जानेंगे सीधे जी। आ जाइए इधर जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैलाश महतो हुआ जी। आज समर नाले आप पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग तमाम डीबीसी का विस्थापित जनता है और हम लोग मैंने 70 वर्ष ऊपर से सफरर है और इसका सारा जिम्मेवार डीबीसी है। और इसका मूल विषय यह है कि आज तक हम लोग को मालिकाना हक डीबीसी के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया है। हम लोग विवश हो चुका हूँ और लाचार हो करके आज हम लोग आए हैं। और खास करके इसलिए कि 8 दिन पहले पता चला कि माननीय हमारे सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे अंचला अधिकारी नित्यानंद बाबू जो विष्णुगढ़ में है, उनको कहीं दूसरे जगह भेज देने के लिए लोग अनुशंसा कर चुके हैं, जिससे हम लोग सारे जनता विस्थापित लोग दुखी हो चुके हैं। और इसलिए दुखी हो चुके हैं कि 70 साल के बाद यही अधिकारी आए हैं जो हमारे दुख दर्द को समझे हैं और वो काम शुरू भी कर दिए हैं मोटेशन का। अब इस बीच अगर इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या गति होगी? जो आशा का किरण हम लोग को जगह है 70 साल के बाद कि हमारा मालिकाना आज तक नहीं मिला, हम जमीन को गिरवी नहीं रख सकते हैं, हम जमीन को दुख विपद में बेच नहीं सकते हैं, तो वैसा जमीन का है। हम लोग का सारा जमीन 1 नंबर ले लिया डीबीसी में। आजादी के उपरांत ही प्रथम 5 वर्षीय योजना में ये कोनार डैम का निर्माण हुआ और 27 गांव हमारा वहाँ विस्थापित कर दिया गया कोनार डैम में, जिसमें हम लोग सब हैं। तो भैया हम लोग जमीन के बदले जमीन हमारा बाप दादा जो लिया है तो उसका हमरा आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। हमारे सीओ साहब मोटेशन करने के लिए तत्पर हो चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। तो भाई उनको रोका जाए तब तक जब तक हम लोग का मोटेशन कार्य नहीं हो जाए। बस इतनी बातें हैं। मोटेशन कार्य हो जाए, हमारे सरकार, झारखंड सरकार उनको कहीं भेज दे, हम लोग को दिक्कत नहीं। क्या भैया? हाँ, लेकिन जब तक इनका हम लोग मोटेशन कार्य नहीं होगा तब तक हम लोग इनको रोक के रखेंगे, चाहे जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए रास्ता हम लोग अपनाना पड़े संवैधानिक तरीके से। क्या बाबू? लेकिन उनको रोका जाए, यह निवेदन हमारे डीसी महोदय, चूंकि जिला का राजा हमारे डीसी साहब ने, डीसी साहब का बहुत हाई पावर है। झारखंड सरकार के यहाँ से इनका लेटर ट्रांसफर का आ जाने पर भी रोक सकते हैं, मालिक ये हैं। दूसरी बात, हमारे अंचला अधिकारी नित्यानंद बाबू को कार्यशैली का भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि राजा है, कि उनका विष्णुगढ़ में कार्यशैली कैसा है। विष्णुगढ़ प्रखंड में यही एक अंचला अधिकारी है नित्यानंद बाबू, जो रेवेन्यू कलेक्शन में जिला में आगे। वो रिकॉर्ड देखें, राजस्व वही हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन माने वित्तीय कलेक्शन में जिला में आगे हैं। तो भाई कार्यशैली उनका अच्छा है। और इस बीच अगर हटा दिया जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे भैया? इसलिए उनको रोका जाए, ये निवेदन है, यही निवेदन है माननीय हमारे जिला का राजा जो डीसी साहब से निवेदन है और आप लोग से भी। और ये आप लोग हाईलाइट करें, ये निवेदन है स्पेशल मेरा कि जितने भी मीडिया बंधु लोग हाईलाइट कर दीजिए इनको, हमारे विष्णुगढ़ सीओ साहब को, कि यही सीओ साहब 70 साल के बाद काम हम लोग के लिए शुरू किया, यही हम लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जी रामन जी, क्या कारण रहा जी समर नाले पहुंचे हुए आप लोग? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भी हमारे समस्या को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। समस्या अगर कहा जाए तो बहुत है, नहीं तो कुछ नहीं है। जैसा कि आप हाल में ही देखे होंगे कि हम लोग डीबीसी पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे, परंतु किसी तरह से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा या फिर डायरेक्टर द्वारा वापस लिया गया। हम लोगों को वहां से भी वापस करवाया गया। तो वापस करने का मुख्य कारण था कि हमारा जो नित्यानंद दास जी थे, जो हमारे अंचलाधिकारी, वो कुछ काम को प्रगति में लाए हुए थे। हम लोगों को एविडेंस दिखाए तो हम लोग भी वहां से वापस आ गए। अब जैसे वो काम को प्रगति में ला रहे हैं, विस्थापितों को मालिकाना हक देने के लिए वो तत्पर तैयार हुए। खास करके गांव-गांव में विजिट करके, जमीन पर जा करके वो जैसे प्रयास कर रहे हैं एकदम दिन रात। वो सरकार की कभी-कभी पोर्टल हो जाती है बंद, तो वो अलग चीज है। तो इसी बीच में दिशा की बैठक होती है, जिस दिशा की बैठक में इसका आवाज यहाँ के सांसद,
कोडरमा के सांसद या फिर यहाँ के सभी तमाम विधायकों ने, जो किसी चटुकार लोगों के कहने पर वो लोग भी विवश होकर के उन डीसी महोदय को कान में कुछ ऐसी बातें दे दिए जिनके कारण कुछ हमारे लोगों के बीच में या पेपर मीडिया के माध्यम से हम लोग जो देखें, इससे हम लोग भयभीत हो गए कि जो काम 70 वर्ष में नहीं हुआ था वो काम अभी शुरुआत होने जा रही है। मतलब कुछ परसेंट शुरू हो गया है। 70% को कोई भाई लोग बोले, कोई 50% बोले, कोई 30% बोले, लेकिन मैं कहता हूं कि जो हम लोगों की जमीन है वो मोटेशन डीवीसी के नाम पर 90% हो चुका है, रैयत के नाम पर 20% हो गया। अब इसको हम लोग आगे लेकर के जो बढ़ रहे हैं और इसको ना देख करके लोग कैसे क्या कहें पता नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से, ये विस्थापितों की ओर से मैं खास करके डीसी महोदय से आग्रह करूंगा कि आप भी एक बार कम से कम अचूक निरीक्षण कीजिए, जिससे आपको अगर लगे कि ये नित्यानंद दास इस अंचलाधिकारी होने के नाते यहाँ के लोगों को जन समस्या को समाधान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस पर अनुशंसा जो भी आपको करना होगा आप अपने स्तर से कर लीजिए। डीसी सर से आपकी क्या मांग है? मेरा एक आग्रह है कि सर कि अभी तत्काल इस अंचलाधिकारी पर रोक लगाया जाए, इनको अभी किसी प्रकार से स्थानांतरण नहीं किया जाए, जिसके कारण हमारा जी जिससे मेरा डीसी साहब से आग्रह है कि किसी के बहकावे में ना आकर के स्वयं ही अपना विवेक से जांच करवा ले, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो इसको जो कार्रवाई करना है वो कर ले, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों की काम थोड़ा सा रफ्तार, और हम डीसी साहब से भी कहेंगे कि रफ्तार करके इसका निष्पादन किया जाए।